दोस्तों, पैसा ये एक ऐसा वर्ड है जो इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी भी देता है और लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बनता है। और आजकल की इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हर इंसान ये सोचता है कि अगर अच्छा खासा पैसा नहीं कमाया तो लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, फ्यूचर अनस्टेबल हो जाएगा या सर्वाइवल करना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीजें हर इंसान तब सोचता है जब वो कॉलेज खत्म करके या अपनी पढ़ाई खत्म करके पैसा कमाना शुरू करता है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि अमेरिका की 40% यंग पॉपुलेशन काफी ब्रोक और अनस्टेबल है और इंडिया में तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा है। दोस्तों, किसी भी कंट्री की यंग जनरेशन या एडल्ट पॉपुलेशन को मिलेनियल्स कहा जाता है। मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है और करंटली पूरे दुनिया में टोटल 1.8 बिलियन मिलेनियल पॉपुलेशन है, जिसमें से 40 करोड़ मिलेनियल्स इंडिया में है। पर अफसोस की बात तो यह है कि इनमें से 50% लोग ब्रोक हैं। ब्रोक का मतलब एक ऐसी सिचुएशन से है जब आप काम तो कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, अपने बिल्स अपने एक्सपेंसेस टाइमली निकाल पा रहे हो, पर फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा नहीं पाते और फ्यूचर के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे। और मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं जो सच में ये सोचते हैं कि 22-23 के होने पर काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर उसमें मुश्किल से हम अपने रेंट, फूड, हेल्थ पर खर्चा करते हैं और जो कुछ भी बचता है वो नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को चलाने में लगा देते हैं। अब ऐसे में हम क्या इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड बनाते फिरे? वेल, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आई एम श्योर आप भी ब्रोक मिलेनियल वाली कैटेगरी में आते हो, जिसे बचपन से यही सिखाया गया है कि सक्सेसफुल होने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, पर ये कभी नहीं सिखाया गया कि कैसे कमाना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैसे बचाना है। और हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी जो है वो है फैक्ट को एक्सेप्ट ना करना, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करना। हम में से बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ शेयर करने से डरते हैं। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने लाइफ पार्टनर को हम हमेशा एक अलग साइड दिखाते हैं, जबकि आपको अपने फाइनेंस डिस्कस करते रहने चाहिए। और जब आप किसी से डिस्कस करते हो तो लोग आपको सही एडवाइस भी करते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा फैक्ट को डिनाई करते हैं, सिचुएशन से बचते हैं। मुझे याद है एक बार हम सारे फ्रेंड्स एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। वो काफी बड़ा ट्रिप था, अराउंड 2-3 हफ्ते का, और उसमें हम सभी ने अपना अपना एक बजट बनाया और तैयारी शुरू करी। पर बजट को देखते ही मेरा एक दोस्त सीधा मना कर बैठा और उसने कोई काम का बहाना देना शुरू किया और वो ट्रिप पर नहीं जा पाया। पर जब मैंने उससे रियल रीजन पूछा तो उसने बताया कि मेरे फाइनेंस थोड़े ठीक नहीं है और मैं इतना बजट अरेंज नहीं कर पाता। आई एम श्योर आप में से भी किसी न किसी के फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होगा। पर ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त ठीक ठाक अर्न नहीं करता था या फिर वो गरीब था, बल्कि वो आज भी काफी अच्छा अर्न करता है। पर उसके साथ दिक्कत ये है कि वो अपना कमाया हुआ एक भी पैसा सेव नहीं कर पाता और वो किसी से अपने फाइनेंस के बारे में डिस्कस भी नहीं करता है। पर जब उसने मुझसे ये शेयर किया तो मैंने उसको एक बुक सजेस्ट करी और उस बुक को पढ़ने के बाद उसके फाइनेंस और उसकी फाइनेंशियल लाइफ दोनों ही ट्रैक पर आ गई। और इनफैक्ट अभी पिछले साल वही हम सबको ट्रिप पर लेकर गया था। तो दोस्तों, उस बुक का नाम था ब्रोक मिलेनियल, स्टॉप स्क्रैपिंग एंड गेट योर फाइनेंशियल लाइफ टुगेदर, जिसे लिखा है एरिन लॉरिन ने। अगर हम बात करें ऑथर एरिन की तो वो काफी फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट और बुक राइटर हैं। साथ ही वो यूट्यूब और पॉडकास्ट पर वीडियोस के थ्रू अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज शेयर करती हैं। एरिन को बचपन से उसके मॉम डैड ने फाइनेंस की काफी अच्छी नॉलेज भी दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान एरिन खुद बताती हैं कि उनके फादर हैलोवीन वीक पर उनसे कैंडी टैक्स लिया करते थे एज ए कमीशन, और क्यों वो अपने फादर की वजह से ही वो कैंडीज कलेक्ट कर पाती थी। एरिन का मेन मोटिव है वर्ल्ड के मिलेनियल्स की हेल्प करना, क्योंकि मिलेनियल्स ही किसी भी कंट्री को आने वाले फ्यूचर होते हैं और हमारे मिलेनियल्स ही अगर ब्रोक रहेंगे तो कंट्री की ग्रोथ कहाँ से पॉसिबल हो पाएगी। और इसलिए वो बुक्स, ब्लॉग्स, वीडियोस और पॉडकास्ट के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। और ब्रोक मिलेनियल लिखने का इंस्पिरेशन एरिन को तब आया जब वो अपनी एक फ्रेंड लीजी से मिली। दरअसल लीजी विलेज एरिया से शहर अपना बिजनेस सेटअप करने आई थी। ऑथर ने जब लीजी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो लीजी ने बताया कि मैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए एक जॉब करना चाहती थी ताकि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं, और अब मैं 24 साल की हो गई हूँ, ना ही मेरा बिजनेस सेटअप हुआ है और ना ही मैं अपनी जॉब छोड़ पाई। ऐसे में ऑथर ने लीजी को बताया कि वो अपने ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाना चाहिए और अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए। पर लीजी अपनी लाइफ को ऐसे मोड़ पर ला चुकी थी जहाँ उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, और अगर ऐसे में अपनी जॉब छोड़ देती तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा भी नहीं चल पाता, और ये सब हुआ उसके कुछ पुअर फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से। और तब एरिन को ख्याल आया कि जो कंडीशन इस समय लीजी की है वही कंडीशन मोस्टली मिलेनियल्स की है, और ऐसे ही लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने इस बुक को लिखा।
ब्रोक मिलेनियल जो ऐसे स्टूडेंट्स या मिलेनियल्स के लिए है जो अभी अपना स्कूल या अपना कॉलेज खत्म करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, और इस बुक में से वो कुछ ऐसे स्टेप्स और लेसन सीख सकते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल फ्री और हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, स्पेंड वाइजली। ऑथर हमें बताती हैं कि आपको बजट करने के लिए या अपनी स्पेंडिंग सही करने के लिए नासा के साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्पेंडिंग की सही हैबिट चूज करना बहुत आसान है। पर मोस्टली लोग इन हैबिट्स को सही तरीके से क्यों नहीं चला पाते? दोस्तों, इसे समझने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको कभी किसी ने ये एडवाइस किया है कि कम खाना खाओ, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करो और पैसा कमाने के लिए मेहनत करो? आई एम श्योर आप सबके पेरेंट्स रोज इन बातों को लेकर आपको जरूर सुनाते होंगे और आप सब ये चीजें रोज कहीं ना कहीं सुनते या देखते जरूर होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉमन चीज है, सभी बोलते हैं, इसमें नया क्या है? पर क्या आपको कभी ये लगता है कि आप रोज ये सब देखते और सुनते हो, पर क्या आप उसको फॉलो करते हो? आप कितना भी सेल्फ कंट्रोल कर लो, लेकिन अगर आपके सामने स्पाइसी फूड आ जाए तो सारी एक्सरसाइज और रूटीन एक तरफ कर देते हो और आपका सेल्फ कंट्रोल धरा का धरा रह जाता है। और इन सब के पीछे का रूट कोज जुड़ा होता है हमारा बैकग्राउंड और हमारी अपब्रिंगिंग से। ऑथर हमें कहती हैं कि आपकी मोस्टली स्पेंडिंग हैबिट्स आपके बचपन से ही बन जाती है, और जिस तरह आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ एक सिल्वर प्लेटर में प्रोवाइड कर देते हैं, इसी वजह से जब आप रियलिटी को फेस करते हो तो आपको स्पेंडिंग्स और आपके खर्चे मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। और इसी वजह से जब हम खुद से अर्निंग शुरू करते हैं या कुछ करने की सोचते हैं तो हम अपने आप को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट नहीं मानते और हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां फेस करते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऑथर हमें खुद से एक सेट ऑफ क्वेश्चन पूछने को बोलती हैं। फर्स्ट, जब आपने पहली बार पैसा कमाया था तो आपको कैसा फील हुआ था? सेकंड, जब आप छोटे थे तो आपने पैसा कमाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे? थर्ड, और उन पैसों को कमाने के बाद आपने सबसे पहले क्या चीज खरीदी थी? फोर्थ, आपके जो आसपास के एडल्ट्स हैं वो पैसों के बारे में क्या बात करते हैं? एंड फिफ्थ, कि आपकी इस टाइम पे सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? और जब आप इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तब आपको अपनी स्पेंडिंग कैसे मैनेज करनी है इस बात की क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने आप को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट भी समझ पाओगे। स्टेप नंबर 2, मेक ए रियली स्ट्रॉन्ग बजट। ऑथर के अकॉर्डिंग दुनिया में बजटिंग का कोई एक फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि सभी की फाइनेंशियल गोल्स और उनकी लाइफ अलग अलग होती है, और इसलिए आपको किसी का देखा देखी नहीं बल्कि अपने लिए एक रियलिस्टिक बजट बनाना चाहिए। बजटिंग के लिए आपको ये 2 चीजें करना बहुत ही जरूरी है। पहली, कैश डाइट। कैश डाइट का मतलब होता है कि आपको अपने मोस्टली स्पेंडिंग और बजटिंग के लिए कैश ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करना चाहिए। आई नो ये बात थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया लगभग डिजिटल बनती जा रही है और ऐसे में कैश का सजेशन करना सही नहीं रहेगा, पर कैश में ट्रांजैक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कैश में कोई पैसा खर्च करते हो तब आपको पता होता है कि आप कितना पैसा खर्च करते हो, और उसकी जगह अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो हम इतनी सारी चीजें खरीद लेते हैं और इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए जितना हो सके कैश में ट्रांजैक्शन करो। नंबर 2, ट्रैक एवरी पेनी। दोस्तों, दूसरा तरीका है ट्रैक एवरी पेनी का। ऑथर कहती हैं कि हमें अपने हर एक खर्चे को ट्रैक करने के लिए उसे कहीं लिखकर या रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और आई नो कि ये थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा, पर इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस जगह ज्यादा बजट रखना है और किस जगह कम। इसे समझने के लिए ऑथर हमें अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल देती है जो हर महीने के $100 सिर्फ पानी पर खर्चा कर देती थी, और जब उसने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू किया तो उसने देखा कि एक अननेसेसरी खर्चा है जो कहीं और यूज हो सकता है, और उस खर्चे को उसने कम करके $10 तक कर लिया। और अगर आप भी रियलिस्टिक होकर अपने खर्चों को बजट करते हो तो आपके लिए भी अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो अब आता है स्टेप नंबर 3, लर्न दिस अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियोस, बहुत से ब्लॉग्स में ये देखा या पढ़ा होगा कि क्रेडिट कार्ड से शॉप करना या स्पेंड करना सबसे बुरी चीज है, और क्रेडिट कार्ड आपको ये कई सारे ऐसे ट्रैप में फंसाता है जिससे आप चाहकर भी नहीं निकल पाते हो। पर एरिन का सोचना थोड़ा अलग है। खैर, वो भी यही कहती हैं कि ज्यादा और एंडलेस पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभार ये एंडलेस पैसा आपको एंडलेस प्रॉब्लम में फंसा देता है। पर अगर आपको अपना फाइनेंशियल रेज्यूम कंप्लीट रखना है तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा, पर इफेक्टिवली। दोस्तों, हम में से लोग क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम उसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझ लेते हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड को हमें एक बैंक के लोन की तरह समझना चाहिए जिसे हर महीने खत्म होने पर हमें चुकाना होता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें एक प्लास्टिक कार्ड देती है जिस पर एक लिमिट के अकॉर्डिंग हम खर्चा कर सकते हैं, और जितना जरूरत हो आप उतना खर्च कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद वो बैंक या कंपनी हर महीने एंड में आपको एक बिल भेजती है जिसमें 2 तरह के अमाउंट्स लिखे होते हैं, और आपको यही बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला होता है टोटल अमाउंट ड्यू, जिसमें
जिसमें आपने टोटल जितना खर्चा किया होता है वो सारा लिखा हुआ होता है, और दूसरा लिखा होता है मिनिमम अमाउंट पेबल। ये वो अमाउंट होता है जिसमें से आपको सारे ड्यूज नहीं बल्कि एक मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, जिससे आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाता। पर ध्यान रहे, यहाँ पर एक डेंजरस और हिडन टर्म होती है जिसमें मोस्टली लोग फंस जाते हैं। तो होता ये कि आप जितना मिनिमम अमाउंट पे करते हो उसके बाद उससे बचे हुए अमाउंट को नेक्स्ट मंथ के बैलेंस में रोल ओवर कर दिया जाता है, और आपको हायर से हायर अप टू 36 या 48% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आपके टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो है 50,000 रुपए, और दूसरे ऑप्शन में आपको मिनिमम अमाउंट 20,000 का शो हो रहा है, जिसको पे करने पर आप डिफॉल्टर नहीं माने जाओगे। पर होगा ये कि बचे हुए 30,000 रुपए आपको नेक्स्ट मंथ के बैलेंस में रोल ओवर हो जाएंगे, जिसमें आपको 15,000 तक का एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और मान ले आपने नेक्स्ट मंथ में 20,000 भी स्पेंड किए, फिर आपका बिल 20,000 प्लस 30,000 लास्ट महीने का प्लस 15,000 इंटरेस्ट, यानी कि टोटल 55,000 रुपए हो सकता है। और उतरा में क्रेडिट कार्ड के इसी ट्रैप से बचने के लिए कहती हैं और हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू वाला ऑप्शन चूज करने को बोलती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने पहली बार क्रेडिट कार्ड तब लिया था जब वो 21 साल की थी, और तब से लेकर हमेशा उन्होंने समय पर अपने सारे ड्यूज क्लियर किए हैं, जिससे फायदा ये हुआ कि उनका क्रेडिट स्कोर 800 से भी ऊपर है। दोस्तों, लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हाउस के लिए हो, कार के लिए हो, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। और इन लोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, वो है आपका क्रेडिट स्कोर। और इसलिए हमें क्रेडिट कार्ड का यूज करते रहना चाहिए, बट एज ए बैंक अकाउंट नहीं बल्कि एक लोन की तरह, जिसे आप हर महीने टाइमली चुका पाओ। सो फाइनली ऑथर हमें इन स्टेप्स और इनमें छुपे लेसन लाइक एक्सपेंसेस, बजट्स और क्रेडिट कार्ड से ये सिखाना चाहती है कि चीजों की स्क्रैपिंग करना बंद करो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को गेट टुगेदर करो। और हर इंसान जितना जल्दी हो सके इन लेसन को सीखे, जिससे फ्यूचर में उसे सिर्फ मिलेनियल्स कहकर बुलाया जाए, ना कि द ब्रोक मिलेनियल। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।